विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अभी भी भारत अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत जारी और उनके बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। नई दिल्ली में आयोजित इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में जयशंकर ने कहा कि भारत किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रहा। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के प्रमुख अब सिर्फ कारोबारी चेहरे नहीं रहे बल्कि राजनीति, समाज और जनभावनाओं के सीधे निशाने पर है। इसी वजह से उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा पर खर्च हैरान करने वाले स्तर पर पहुंच गया। 2024 में 10 बड़ी टेक कंपनियों ने अपने सीईओ की सुरक्षा पर करीब 359 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। इसमें सबसे राष्ट्रपति ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया। उन्हें शुक्रवार को दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। सर्जियो गोर को मस्क और ट्रंप के बीच लड़ाई शुरू कराने वाला माना जाता है। मस्क ने नाराज होकर गोर को साफ तक कह दिया था। सर्जियो लंबे समय से ट्रंप परिवार के भरोसेमंद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने भारत पर रूस के तेल खरीदकर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया। नवारो ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, भारत सस्ते दाम पर रूस से कच्चे तेल खरीद रहा। इंडियन कंपनियां उसे रिफाइन कर महंगे दाम पर दुनिया में बेच रही। उन्होंने कहा, इससे रूस को यूक्रेन जंग के लिए पैसा मिल रहा जबकि भारत मुनाफा कमा रहा। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने गाजा सिटी को पूरी तरह तबाह करने की धमकी दी। काट्ज ने कहा, अगर हमास इजरायल की शर्तें नहीं मानेगा तो उसे अंजाम भुगतना होगा। यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले काट्ज ने गाजा सिटी पर कब्जे के लिए सेना को अनुमति दी थी। अमरोहा जिले के रजबपुर क्षेत्र में भाग्यू शंकर ने गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर जोरदार आंदोलन किया। किसानों ने 518 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य की मांग की और शुगर मिलों पर लूट के आरोप लगाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द फैसला नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। ऊधम सिंह नगर के खटीमा टेढ़ा घाट में नमामि गंगे और एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज चारूबेटा के प्रवक्ता हरिओम पारखी के नेतृत्व में कक्षा 11 के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान ग्राम पंचायत बड़ी अंजनिया टेढ़ा घाट में करीब 150 फूलदार, फलदार और छायादार पौधे रोपे। मुरैना के जोरा इलाके के पचबिगा में पुराने लेन देन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। सुबह धमकी से शुरू हुआ मामला दोपहर तक गोलियों की तड़तड़ाहट और लाठी डंडों के हमले में बदल गया। व्यापारी गंगा विशन जैन ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने टेरर टैक्स मांगा और न देने पर हमला किया, जिससे बाजार में भगदड़ मच गई। दुकानदार दुकानें बंद कर भाग खड़े हुए। मसूरी में देहरादून लौटते समय रविवार को बड़ा हादसा टल गया। एक बलेनो कार अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, लेकिन पंकज मेहता की जान बच गई। सूचना पर कोलूखेत पुलिस इंचार्ज महपाल रावत टीम संग मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को रेस्क्यू किया। युवक को गंभीर चोटों के बाद एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। उन्नाव के सौराबाऊ थाना क्षेत्र के बाबाखेड़ा गांव में 28 वर्षीय प्रमोद का शव नाले में मिला। प्रमोद 20 अगस्त से लापता था। शव से बदबू आने पर ग्रामीणों ने इसकी जानकारी दी। मृतक मजदूरी और खेती कर परिवार चलाता था। बहनों का अकेला भाई था। अचानक मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र स्थित 3 पट्टी चौक के पास पेट्रोल पंप के नजदीक खड़ी एक कार अचानक आग की चपेट में आ गई। बोनट से धुआं और लपटें उठने लगी। मौके से गुजर रहे प्रधान आरक्षक महेंद्र शुक्ला और मनीष वकील ने तत्परता दिखाते हुए अग्निशमन यंत्रों से आग बुझाई। समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया। नीमच पुलिस को बड़ी सफलता मिली। चौकी नया गांव थाना जावत पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार से 40 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया। मौके से कार चालक कृपाल सिंह निवासी फतेहाबाद हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। श्रीजी लाडली परिवार द्वारा बिरखाना रोड पर श्री कृष्ण छठी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में भक्तों ने लड्डू गोपाल को 56 भोग अर्पित कर फूलों की खोली खेली और भजनों पर झूमे। सुंदर झांकियों ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर शहर के वरिष्ठ डॉक्टरों और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया।
मेरठ के दिल्ली देहरादून हाईवे पर शनिवार देर रात छेड़छाड़ से बचने के लिए महिला ऑटो से कूद गई। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली की रहने वाली महिला अपने एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने मेरठ आई थी। देर रात जब वह दिल्ली लौट रही थी तभी यह हादसा हुआ। डबरा के बैलगढ़ा थाना क्षेत्र ग्राम हरसी निवासी ओम प्रकाश बाथम ने 1 साल पहले झा परिवार की लड़की शिवानी झा से लव मैरिज कर ली थी। वो 1 वर्ष बाद अपने गांव आया हुआ था, तभी लड़की पक्ष के लगभग 16 लोगों ने एक साथ मिलकर सरिया कुल्हाड़ी लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे ओम प्रकाश बाथम गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अंबिकापुर से खबर, जहां सरगुजा की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत रामगढ़ पहाड़ी को कोल खनन और ब्लास्टिंग से भारी नुकसान का खतरा बढ़ा। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीएफओ की अनापत्ति रिपोर्ट को भ्रामक और पक्षपातपूर्ण बताया। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में चल रहा 3 दिवसीय भारत डेवलपमेंट एंड स्कीम एग्री घाटी हिमालय एमएसएमई एक्सपो रविवार को संपन्न हो गया। समापन समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा अतिथि के तौर पर शामिल हुए। 3 दिनों तक चले इस एक्सपो में हजारों की संख्या में किसान, छात्र और स्थानीय लोग पहुंचे। लोगों में ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक उत्पादों को लेकर उत्साह। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने थराली क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान कुछ ग्रामीणों ने सीएम से आग्रह किया कि ऊपर के गांव का रास्ता जल्द से जल्द खुलवाया जाए। इस पर सीएम धामी ने उन्हें आश्वासित किया कि मार्ग खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। भोपाल के टीला जमालपुर इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले मृतक की प्रेमिका ने उसके घर पहुंचकर हंगामा किया था। मृतक की पहचान फैजान हुसैन के रूप में हुई, जो टीला जमालपुरा में चाय नाश्ते का होटल चलाता था। कुछ दिन पहले 22 वर्षीय युवती ने उसके खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। प्रयागराज में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और कॉलविन हॉस्पिटल ने पूरी तैयारी कर ली। कॉलविन अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए 25 नेट वाली बेड, 15 ऑक्सीजन वाली बेड और 25 बेड का आरक्षित डेंगू वार्ड बनाया गया। अस्पताल में दवाइयों, ऑक्सीजन और प्लेटलेट की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बुलंदशहर के खुर्जा हाईवे पर परम डेयरी के सामने बरतोली मोड़ पर तेज रफ्तार छोटे हाथी ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। हादसे में महिला गुलिस्ता की मौके पर मौत हो गई, जबकि पति जाकिर और बच्चा घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि छोटा हाथी भी पलट गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। भदोही पुलिस ने फर्जी गैंगरेप केस में फंसाने की साजिश का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि एक आरोपी अब भी फरार। पुलिस के मुताबिक अयोध्या निवासी महिला सुमन पांडे ने भाजपा नेता वीरेंद्र शुक्ला और अधिवक्ता प्रवेश त्रिपाठी पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी, लेकिन जांच में ये आरोप झूठे पाए गए। भदोही जिले के सालिमपुर गांव में एक तरफा प्यार के जुनून में याकूबपुर निवासी युवक पवन पांडे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया और मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंची। 3 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को समझाकर नीचे उतारा गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। यूपी के फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के 12 मील जमरावा मोड़ के पास लाइसेंसी पटाखा फैक्ट्री में तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ, जिसके चलते फैक्ट्री की छत हवा में उड़ गई। दीवारें पूरी तरह ध्वस्त हुई। फैक्ट्री मलबे में तब्दील हो गई। महिला की दर्दनाक मौत होने के साथ उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक 2 किलोमीटर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र स्थित विश्राम खेड़ा मजरा दकियर गांव में आबकारी विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। ठेके पर सुबह 4 बजे से की शराब बिक्री शुरू हो जाती है, जबकि तय समय सुबह 10 बजे का है। सेल्समैन पौवा पर 20-30 रुपए ज्यादा वसूल रहा। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, मगर पुलिस और आबकारी विभाग की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। रामगंज क्षेत्र के नरहरपुर गांव में खड़ंजा लगाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे और पथराव से 4 लोग घायल हो गए। धर्मेंद्र पाल सहित 3 लोगों ने विरोध करने वाले पर हमला किया। राजाराम और गंगाराम पाल को चोटें आईं। कल्पा देवी के हाथ और सिर में गंभीर चोट लगी। राम केवल पाल को भी चोट पहुंची है।
बलिया के सिकंदरपुर से सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने राहुल गांधी की बिहार यात्रा को खास बताया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी पहली बार गया में यात्रा कर रखे। जनता के सवालों को लेकर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा। इसमें तेजस्वी यादव पहले से सक्रिय है। 28 अगस्त को अखिलेश यादव और ममता बनर्जी भी आएंगी। बलरामपुर शहर में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। अम्बेडकर तिराहा से नई बस्ती मार्ग तक कार्रवाई हुई। दुकानों और मकानों को तोड़ा गया। पहले नोटिस दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। कई जगह नोकझोंक भी हुई। अधिकारियों ने बयान देने से इनकार किया। सूत्रों के मुताबिक कुछ दुकानदारों ने नाली तक पोर्च बना रखे थे। बुलंदशहर के डिबाई इलाके के पैट चौराहे पर बड़ा हादसा हुआ। मोटरसाइकिल सवार युवकों को बचाने में तेज रफ्तार मैक्स पिकअप पलट गई। गाड़ी के नीचे 4 लोग दब गए, जिनमें चौराहे पर ड्यूटी कर रहे पीआरडी जवान और एक पुलिसकर्मी भी शामिल थे। हादसे में एक पुलिसकर्मी और पीआरडी जवान की मौके पर मौत हो गई। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। डबरांचल के किसानों को धान की खेती के लिए समय पर पर्याप्त पानी मिलेगा। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि फसल पकने तक नहरों में पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी। किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वर्तमान में किसानों की परेशानियों को देखते हुए जल संसाधन विभाग सक्रिय है। उच्च अधिकारियों से चर्चा कर आश्वासन दिया गया। किसानों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। बरसात के कहर ने एटा जिले में एक परिवार की खुशियां छीन ली। अलीगंज थाना क्षेत्र के नगला जैत गांव में 60 साल पुराने मकान की छत अचानक गिर गई। हादसा देर रात करीब 1:30 बजे हुआ। परिवार सो रहा था, तभी जर्जर मकान भरभरा कर ढह गया। मलबे में दबकर 25 वर्षीय अनुज की मौके पर मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य घायल हो गए। अमरवाड़ा में अव्यवस्थित यातायात को दुरुस्त करने प्रशासनिक अधिकारी सड़क पर उतरे। दुकानदारों को समझाया गया कि दुकान का सामान रोड पर न रखें। इससे जाम और दुर्घटना की आशंका बढ़ती है। चौराई रोड और बाजार क्षेत्र का निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। सब्जी दुकानों को बाजार के भीतर लगाने की हिदायत दी गई। बड़वाहा के गड़गौर घाट पड़ाली नदी की पुलिया पर स्कूल बच्चों से भरा। टेम्पो तेज बहाव में फिसला। पिछले पहिया उतरने से बड़ा हादसा होते होते बचा। मौके पर मौजूद लोगों ने वाहन को पकड़ा और बच्चों को सुरक्षित पार कराया। टेम्पो केंद्रीय विद्यालय के करीब 15 बच्चों को लेकर जा रहा था। इसी दौरान एक साइकिल सवार भी पानी में फिसल गया, जिसकी वीडियो वायरल हो रहा। बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र कठौड़ा घाट पर दाह संस्कार के दौरान 2 पक्ष भिड़ गए। कहासुनी और मारपीट के बीच चली गोली से 4 लोग घायल हुए। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जांच और विधिक कार्रवाई में जुटा। राजधानी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में 4 लड़कों ने एक युवक को बुरी तरह पीटा। जाते जाते सिर पर गमला मार दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी उसकी बहन से छेड़छाड़ कर रहे थे। विरोध करने पर जानलेवा हमला किया गया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन पुलिस पर मामले का टाल मटोल करने का आरोप लगा। झांसी में किराए पर गाड़ियां देना लोगों को भारी पड़ा। 4 पहिया वाहन किराए पर लेने वाली गैंग करीब 3 दर्जन गाड़ियां लेकर फरार हो गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव गेट का। आरोप है कि एक व्यक्ति ने साथियों संग एग्रीमेंट कर गाड़ियां ली और गायब हो गया। कई दिन बाद भी वाहनों का पता नहीं चलने पर पीड़ितों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। खरगोन में किसानों का महापर्व पोला आज बड़ी धूमधाम से मनाया गया। किसान बैलों को नदी पर नहलाकर श्रृंगार कर घर ले गए और विधि विधान से पूजा की। महिलाओं ने बैलों को पकवान खिलाए। शाम को श्रृंगारित बैल का चल समारोह निकला, जिसमें विभिन्न समाज के किसान शामिल हुए। बैलों से तोरण तुड़वाने की परंपरा भी निभाई गई। अमेठी के मीरमऊ गांव में नागिन के जोड़े ने चाची और भतीजी को डस लिया। दोनों की मौत हो गई। रात में सोते समय सांप बिस्तर पर आ गए और काट लिया। चीख सुनकर परिजन अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों सांपों को मार डाला। एक साथ हुई 2 मौतों से गांव में मातम पसर गया और लोग बड़ी संख्या में शोक जताने पहुंचे। अमरोहा जिले के नौगांव सादात थाना क्षेत्र में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। गांव के बाहर गन्ने के खेत में शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान बबलू सिंह के रूप में हुई। गला दबाकर हत्या कर शव फेंक दिया गया था। सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अचानक हुई वारदात से ग्रामीणों में दहशत फैल गई।
डीडवाना जिले के कोलिया गांव में भारी बारिश से मकान ढह गया। हादसे में 2 नाबालिग मजदूरों की मौत हो गई। दोनों मजदूर क्रशर फैक्ट्री में काम करते थे और उसी मकान में सो रखे थे। बारिश से पानी का टैंक गिरा और मकान की छत दब गई। साथ ही मजदूरों ने मलबा हटाकर शव बाहर निकाले। अस्पताल पहुंचाने पर मृत घोषित कर दिया गया। हरदोई की पाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 23 अगस्त को ट्रैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 20 मीटर जली हुई केबल और 24 फुट बिना जली केबल बरामद की। पूछताछ में आरोपियों ने ट्यूबवेल से तार चोरी की घटना स्वीकार की। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार भी किया। जांजगीर चांपा जिले में तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। ट्रेलर के परखच्चे उड़ गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना चिवरी नारायण मार्ग पर हुई। बगल में बने कॉम्प्लेक्स में घुसने से बड़ा नुकसान हो सकता था। लोगों की मदद से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन चालक की हालात नाजुक है। झांसी में जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ कार्यक्रम में जमकर उत्साह देखने को मिला। 10 टीमों ने जीतने की कोशिश की। इनामी राशि बढ़ते बढ़ते 92,000 तक पहुंची। 35 फीट ऊंचाई पर टंगी मटकी आखिरकार शंकर सिंह का बगीचा ग्रुप ने फोड़ दी। गोविंदाओं ने पसीना बहाया तो मंच पर वृंदावन से आई बंसी ग्रुप ने कृष्ण लीलाओं का प्रदर्शन किया। झांसी जनपद के मऊरानीपुर क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा टला। एक ही भाड़े में बंधी 65 भेड़ों की मौत। पशुपालक माता दीन के पास 400 से ज्यादा भेड़ें थीं। तेज बारिश और बिजली गिरने से एक बाड़े की भेड़ें काल का ग्रास बन गई। सूचना मिलती कि एसडीएम प्रदीप कुमार और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। खंडवा नगर निगम की बैठक में महापौर यादव ने बुरहानपुर की घटना पर शोक जताया। कहा कि ऐसी स्थिति खंडवा में न हो, इसके लिए प्रशासन सतर्क रहे। उन्होंने साफ कहा कि मूर्तियों के आवागमन के दौरान सड़क पर गड्ढे और अवरोध न हो। अन्य जिलों में कठिनाइयों के कारण दुर्घटनाएं हुई। खंडवा नगर निगम को जिम्मेदारी से काम करना होगा। मैनपुरी के किशनीश थाना क्षेत्र में ई रिक्शा चालक से दबंगों ने जमकर मारपीट की। ई रिक्शा को जबरन छीनकर अपने घर ले गए। विरोध करने पर चालक से 5,000 रुपए भी छीन लिए। दबंगों ने धमकी दी कि रिक्शा चलाने पर जान से मार देंगे। पीड़ित चालक ने थाने में न्याय की गुहार लगाई। घटना से इलाके में आक्रोश। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झाबुआ के मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में सील लगी केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लगी। मौके पर पुलिस प्रशासन और नगर परिषद अधिकारी पहुंचे। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। इस प्लांट से पहले करोड़ों की ड्रग और मशीनें इंदौर नारकोटिक्स ने जब्त की थी। तभी से यह फैक्ट्री सील थी। आग लगने पर मीडिया ने सवाल उठाए कि सील फैक्ट्री में आग कैसे लगी। नौगांव में पॉलिटेक्निकल कॉलेज के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने टक्कर हुई। बाइक सवार 25 वर्षीय अंकित यादव की मौके पर मौत हो गई। उसके 2 साथी सचिन और राज गंभीर रूप से घायल। दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। मृतक अंकित यादव सरदारपुर गांव का निवासी था और दूध डेयरी व्यवसाय करता था। सहारनपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र के ग्राम शिमलाना में 2 युवकों में कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। एक युवक ने मंटू पर चाकू से हमला किया। गंभीर घायल मंटू को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा का गुस्सा फूटा। प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम में न बुलाए जाने से नाराज विधायक वर्मा ने जिला प्रशासन पर आक्रोश जताया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर चिल्लाते दिखे और उनका वीडियो भी वायरल हो गया। प्रभारी मंत्री अनिल राजभर दरअसल 2 दिवसीय के दौरे पर हैं।